अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ फार्म हाउस पार्ट 2। बाहर से मगर वो लगता था हमें देख नहीं सकते थे और ना ही हमें सुन सकते थे। बस चल रहे थे और जोर जोर से बोल रहे थे, आज बलि चढ़ेगी, हमें हमारा घर वापस मिलेगा, क्रिश्चियंस को उनका घर वापस मिलेगा। ये सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए। ये सुनते ही हमारे होश ऐसे उड़े, अब समझ में आया कि ये कोई हमारे जैसे आम लोग नहीं है, बल्कि ये तो कब्रिस्तान के मुर्दे हैं और अपना कब्रिस्तान वापस चाहते हैं। वो सब ठीक है जेजे, मगर ये बलि की क्या बात कर रहे हैं। नीना बोली, कुछ गलत होने वाला है दोस्तों, और आसान ज़बान में बताऊँ तो हमारी जान खतरे में है। हमें मौत बहुत करीब नज़र आ रही थी। मेरी बात सुनो तुम दोनों, हम ऐसे नहीं हार मान सकते। बात करने से बनती है, वापस चलते हैं और उसको बुलवा के बात करनी पड़ेगी कि हम उससे क्या चाहते हैं। नीना ने कहा, मुझे और सिसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या फैसला करें। मौत हर सूरत यकीनी थी। चलो मरना तो है ही, तो बात करके भी कोशिश कर लेते हैं, सिसी ने कहा। हम तीनों हालात का जायजा लेते हुए अंदर दाखिल हो गए। पहला कदम हॉल में रखते ही हवा के झोंके ने हमारा इस्तकबाल किया। यूँ लगा वो जो भी है हमारे फैसले से खुश हुई है और हमसे बात करना चाहती है। गेम हम हॉल में ही खेलेंगे, नीना ने कहा। ठीक है, मैंने कहा। रात वैसे ही हो चुकी थी, 12 बज गए थे रात के। नीना अपना बैग उठा लाई जिसमें तमाम गेम का सामान था। हम तीनों नीचे कारपेट पर ही बैठ गए। नीना ने खसार खींचा हमारे इर्द गिर्द। लाइट्स तमाम घर की ऑफ कर दी गई। एक कैंडल जलाई गई जो हमने मिड में रखी थी। एक साफ पेपर के ऊपर हमने अपनी उंगली रखकर आंखें बंद कर ली और एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़ लिए। हम तीनों ने सांस पहले अंदर को खींचा और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर को खारिज किया। ये तरीका था खुद को रिलैक्स करने का, आने वाले हालात के लिए खुद को तैयार करने का। 1 मिनट की खामोशी के बाद हम तीनों एक ज़बान होके ये अल्फाज दोहराने लगे। इस काली सियाह रात की कसम है, हम पे अपना आप जाहिर करो। तुम्हारा वजूद है तो हम पे अपना होना जाहिर करो। हम पे अपना वजूद जाहिर करो। ये अल्फाज दोहराते ही कुछ देर बाद एक धमाके की आवाज़ आई, जैसे ज़मीन फट गई हो। तीनों की आंखें बदस्तूर बंद थी। अचानक पूरे हॉल में शदीद आंधी चलना शुरू हो गई। इसकी शिद्दत इस कदर थी कि अगर ये लोग हिसार से बाहर होते तो किसी दीवार से जा लगते। जैसे ही आंधी थमी, तीनों ने आंखें खोल ली, मगर हाथ मजबूती से एक दूसरे के पकड़े रहे। खिड़की से बाहर एक साया लहराया। कुछ ही देर में साया हेवला। इस तरह दोनों हाथ खिड़की पे रख के खड़ा हो गया, जैसे अंदर की तरफ झांक रहा हो। तीनों की नज़र जैसे ही उस पे पड़ी, वो झट से किसी छलावे की तरह उनके पास खसार के बाहर खड़ा हो गया। देखते ही देखते वो एक इंतहाई खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया। उसकी कमर झुकी हुई थी, आंखें नहीं थी, बस 2 सियाह घड़े थे जिनसे खून रस रहा था, जिसको बार बार हाथ की पुष्ट से साफ कर रहा था। उसका चेहरा एक तरफ से बिल्कुल हड्डियों का ढांचा था, जबकि दूसरी साइड से स्किन लटक के शोल्डर तक आ चुकी थी। बताओ मुझे किस लिए बुलाया? वो जब बोला तो लगा जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। हिम्मत करके मैंने बोला, हमें यहाँ किस लिए कैद किया गया है? हा हा हा, एक वहशत से भरा कहा लगाया उसने। हमें हमारा घर वापस चाहिए, वो अपनी खौफनाक आवाज़ में बोला। देखो, हमें जाने दो, दोबारा कोई नहीं आएगा यहाँ, ये हमारा वादा है, मैंने कहा। जगह की बात नहीं माय सन, हमसे कौन मुकाबला कर सकता है, और हम ले तो किसकी हिम्मत जो हमसे छीने, वो बोला। मैंने कहा, तो हमसे क्या चाहते हो? इसके लिए हमें बलि देना होगी। हम बरसों से अपने घर के इंतज़ार में हैं। बलि? क्या मतलब? नीना ने परेशानी से पूछा। यहाँ तुम में से 2 लोगों का खून बहेगा, यही तरीका है और ये हमारा दस्तूर, तभी हमारा घर हमें वापस मिलेगा। हा हा हा, वो जब मकरूह हंसी हंसता, उसकी स्किन मजीद नीचे लटक जाती। और हमने तुम पे छोड़ा, फैसला कर लो, कौन 2 लोग हमारी मदद को आएंगे? इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं। अगर आज रात तक तुम सबसे फैसला ना हो पाया तो सज़ा के लिए तैयार रहना। हा 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 हा, कैसी सज़ा? मैं मज़ीद परेशान हो गया। फिर तुम लोग अपनी मौत खुद ही मर जाओगे। गेट अब नहीं खुलेगा जब तक हमारी हेल्प ना हुई। सोचो मेरे बच्चों,
कल रात तक का वक्त है तुम लोगों के पास। गुड नाइट। हा 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 हा। हम तीनों एक लम्हे को बिल्कुल बच्चे बन गए थे और ज़ारों कतार रोने लग गए। समझ नहीं आ रही थी कि करे तो क्या करे। मैं मरना नहीं चाहता था और फैसला मैं कर नहीं पा रहा था। ऐसा मुमकिन ही ना था। एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड नैना थी, जबकि दूसरी तरफ सीसी, जिसके लिए मेरे दिल में नर्म गोशा था, जिसका इजहार मैं कभी ना कर पाया उससे। वक्त बहुत कम था, फैसला कठिन था। जे तुम अपने पापा को कॉल करो, क्या पता कोई हल ही निकल आए, नैना ने मशवरा दिया। मैंने फौरन सेल फोन निकाला, मगर ये क्या, नो सर्विस। गॉड, हम फंस चुके हैं बुरी तरह। मैंने फैसला कर लिया, कुछ भी हो जाए हम यहाँ से भाग निकलेंगे। रात बीत चुकी थी और हमारे पास दिन था, बस क्योंकि रात उस बला ने आके फैसला सुनना था हमारा, वरना सारी उम्र की कैद। मैंने दोनों को एक तरफ खड़ा किया और चंद फीट की दूरी से भागकर गेट को किक की। जैसे ही मेरा पाँव टच हुआ गेट से, मुझे अजीब तरह का करंट लगा, झटका सा लगा, जैसे मेरा किसी ने पाँव भी काट दिया हो। मैं अभी संभला ही नहीं था कि मुझे नीना और सीसी की चीख सुनाई दी। जे तुम्हारा पाँव। मेरी जैसे ही नज़र अपने पाँव पर पड़ी, मेरे मुंह से एक दिलखराश चीख निकली। मेरी टांग के साथ मेरा पाँव नहीं था, वो गेट के साथ लटक रहा था। खून का फव्वारा उबलकर बाहर ज़मीन को सुर्ख कर रहा था। जैसे ही मेरा खून ज़मीन तक गया, हमारे इर्द गिर्द की ज़मीन के परखच्चे उड़ने लग गए और लोग चूटियों की तरह निकलने लग गए। वो किसी ट्रांस में थे, बिल्कुल ज़ॉम्बी के जैसे, बस चलते जा रहे थे एक तरफ को। मुझे नीना और सीसी ने हाथ पकड़कर बाजू के सहारे खड़ा किया। अभी दिन के 2 बजे का टाइम था और शदीद आंधी के बाद सियाह अंधेरा छा गया था। वही बला हमारे सामने कहकहे लगा रही थी, हा 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 हा। फैसला हो चुका मेरे बच्चों, माय सन, तुमने फैसला आसान कर दिया। हमें बलि उनकी चढ़ानी है जिनमें कोई नुक्स न हो। इसने किसी चील की तरह मेरे पहलू से नीना और सीसी को झपट लिया। मैं नीचे गिरा पड़ा। मैं बस चीख रहा था, रो रहा था, खुद को बेबस महसूस कर रहा था। सब लोग जमा हो चुके थे। ग्राउंड में नीना और सीसी की चीखें आसमान तक बुलंद हो रही थी। दोनों को एक साथ तख्तों के साथ लटकाकर मैखुद से बाजू बांध दिए गए थे और फिर तेज धार आला से सर तन से जुदा हो गए। मैं अपने होश खो बैठा था और बेहोश हो गया। जब होश में आया तो खुद को बहुत सी कब्रों के दरमियान पाया। फार्म हाउस की जगह कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान की वसत में 2 लड़कियों के मुजस्समे बने थे। वो कौन थी ये मुझसे बेहतर कौन जानता था। मैं बहुत देर तक वहाँ बैठ के आंसू बहाता रहा। तभी मेरे फ़ोन की रिंग हुई। ये डैड थे। कैसे हो माय सन, कैसा गुजर रहा है टूर। और मैं ज़ारों कतार रोने लग गया। डैड फौरन मेरे पास पहुँचे। ये थी मेरी, बल्कि हम तीनों की कहानी, मेरी प्यारी दोस्त नीना की, जे की और माय लव सीसी की। बताइएगा ज़रूर मेरी कहानी कैसी लगी। ख़त्म शुद। तो ये कहानी भी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ ये एडवेंचर भरी कहानी, बल्कि भूतिया कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। एक नई और बहुत ही दिलचस्प कहानी के साथ फिर बहुत जल्द मिलूंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और मेरे वीडियोस मेरे कहानी अगर आपको पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक नई कहानी एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।